अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर रूट जो है बाय फैक्टराइजेशन हम कैसे मालूम करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। अब स्टूडेंट देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है 4x का स्क्वायर। जैसे देखिए 25 था तो हमें पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह जब 49 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 4x का स्क्वायर को हमने जब इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जब 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 4x का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2x इधर लिखेंगे और 2x यहाँ पर लिखेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई और x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x का स्क्वायर आ गया। ये इसको बाद में जब माइनस किया साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो 2 वैल्यूज हमने लिखी 2x और 2x, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 2x प्लस 2x, इन दोनों को ऐड करके 4x आया। इसको हमने यहाँ पर लिखना है, इस साइड पे लिखा, बाकी तमाम ये वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। अब हमने देखना है ये फर्स्ट वाली वैल्यू को, ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू। अब 4x को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 12xy आए। 4x को हमने देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 12xy बने। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया 12 आंसर। उसके बाद x हमारे पास है, y नहीं है तो इधर हमने लिख लिया y। अब देखें जब 4x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 12xy। अब यहाँ पर भी 3xy लिख देना है और यहाँ पर भी 3y लिख देना है। इसका और आसान तरीका ये भी हो सकता है, अगर आपको नहीं समझ लग रही तो आप क्या करेंगे, जैसे 12xy ऊपर रखें और इसको डिवाइड करें 4x के साथ, x के साथ कैंसिल, 4 1 दा 4 और 4 3 दा 12, रिमाइंडर बचा 3y। तो 3y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 12xy। तो यहाँ पर भी 3y लिख दिया प्लस और यहाँ पर भी 3y लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 3y के साथ मल्टीप्लाई होके इसको हमने इस साइड पे इसका आंसर लिख लेना है। तो 4 3 दा 12xy, 3 3 दा 9y का स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। अब ये वाली वैल्यू अब हमने नीचे लिख लेनी है, ये वाली तीनों वैल्यूज़ नीचे लिख ली। और इसी तरह जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था 4x, वैसे ही 3y को 3y के साथ ऐड करके आंसर आया 6y। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 16x है और 4x है। मैंने आपको जैसे फर्स्ट तरीके में बताया था कि 16x को ऊपर रखें, 4x को नीचे x के साथ कैंसिल और 4 4 दा 16, तो 4 बचा। अब यहाँ पर भी +4 लिखेंगे और यहाँ पर भी +4 लिखेंगे। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 4 4 दा 16x, 6 4 दा 24y और 4 4 दा 16, तमाम वैल्यूज़ कैंसिल और पीछे रिमाइंडर बचा 0। तो इस वाली वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आया 2x प्लस 3y प्लस 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स एक और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है 16 है। अब आपको पता है 16 किसका बनता है स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट, ये 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है। तो अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट पे 4 ही आंसर आ रहा है। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि हमारा ये क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो ठीक है। इसी तरह इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में देखते हैं। जब क्वेश्चन हमें दिया गया हो तो स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर लिखा है, जैसे मैंने आपको 25 की एग्जाम्पल दी थी, 49 की दी थी। इसी तरह जब x ओवर y को x ओवर y के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये दोनों ऐड करके, अब ऐड कैसे करेंगे, x ओवर y प्लस x ओवर y, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 2x ओवर y। ऐड करके हम लिखते थे, जैसे ये देखें ये तो सिंपल था कि 2x में 2x ऐड किए तो 4x, ये फ्रैक्शन में था तो मैंने आपको लैदा करके बता दिया। तो इसका आंसर आया 2x ओवर y। ये तमाम वैल्यूज़ ऐसे ही। अब आपने देखना है कि यहाँ पर -10x ओवर y लिखा है और यहाँ पर है 2x ओवर y। तो देखें x ओवर y तो हमारे पास है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आंसर आएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, यहाँ पर भी लिखेंगे, -5 जो ऊपर वाली साइड पे भी लिखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 5 दा 10 -10 ओवर x और 5 5 दा 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन चेंज और 27 में से 25 निकाले 2 आंसर आया। और इन 2 वैल्यूज़ को भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखें ये वाली वैल्यू ऐसे ही 5 के साथ ऐड होके -10 आया। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि 2 को किसके साथ 2x ओवर y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें
2x/y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर खाली 2 आना चाहिए। तो देखें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y/x के साथ, ये कैंसिल और पीछे खाली 2 बचा। तो अब हमारे पास क्या आ गया y/x और यहाँ पर भी y/x। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो लास्ट वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पर लिखा था x²/y²/x², तो ये इसका स्क्वायर रूट किसका बनता है y/x का। तो देखें यहाँ पर भी लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास y/x आ गई, इसका जो आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम तीनों वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2x/y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 बचा। -10 को x/y के साथ मल्टीप्लाई किया तो -10x/y बचा। y/x को मल्टीप्लाई किया तो y²/x²। ये तमाम वैल्यूज़ कैंसिल, पीछे रिमाइंडर बचा है 0। और इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास आ गया x/y -5 + y/x। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको एक असाइनमेंट दी गई है, जो इसका भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए ही। तो 9x³ -6x³ + 7x² -2x + 1। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।